जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलती है, 3 रथ चलते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन हम उस जगह पर आकर खड़े हैं जहां पर रथ यात्रा चलकर पहुंचती है। आप देखिए, ये पुरी का श्री गुंडीचा मंदिर है जहां पर रथ यात्रा आती है। बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी यहाँ पर 7 दिन तक विराजते हैं और इसी गुंडीचा मंदिर पर आकर वो रथ यात्रा खत्म होती है। आइए मंदिर भी दिखाते हैं और इसके पीछे का एक बड़ा रोचक इतिहास है आध्यात्मिक, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया और उसके बाद उनकी जो पत्नी थी गुंडीचा जी, उनको भगवान ने दर्शन दिए। तो दर्शन देने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा कोई वंश में आगे ना हो, क्योंकि कोई भी मेरे वंश का आएगा तो ये बोलेगा कि मेरे पूर्वजों ने इस मंदिर को बनवाया है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। लेकिन गुंडीचा ने कहा कि लेकिन मैं तो महिला हूँ, मुझे तो पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ और साल में 7 दिन मैं आपके पास आऊँगा और आपके यहाँ मैं रहूँगा। तो वही साल में 7 दिन भगवान यहाँ पर आते हैं बलभद्र और सुभद्रा के साथ। तो गुंडीचा जी को उनकी मौसी कहा जाता है, मातृ स्वरूप उन्होंने प्रेम दिया और इसीलिए जो वादा किया गया था जगन्नाथ जी की तरफ से गुंडीचा जी को कि हम साल में 7 दिन आपके पास आएंगे, आपके पास ही रहेंगे, तो उसी वादे को निभाने के लिए हर साल भगवान रथ लेकर भव्यता के साथ अपने भक्तों के साथ श्री गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं। तो ये उनका घर है और यहीं पर रथ यात्रा पहुंचती है और रथ यात्रा आकर समापन होती है और ये पूरी आध्यात्मिक कहानी है। तो इसी वजह से रथ यात्रा निकलती है और इसी वजह से हर साल जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी इस गुंडीचा मंदिर में आते हैं। लाखों भक्त उनके साथ आते हैं और यहीं पर आकर रथ यात्रा का समापन हो जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का दूसरा दिन है। बलभद्र जी का रथ एकदम गुंडीचा मंदिर के पास में है, लेकिन रथ का संचालन कैसे होता है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये लाल झंडे लहरा रहे हैं हाथों में और जो हरा झंडा है वो देखिए अभी नीचे है। जितने भी लोग हैं पुलिस के, ये हरे झंडों को अभी नीचे रखा हुआ है, लाल झंडा लहरा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब लाल झंडा लहराया जाता है तो रथ को संकेत है कि आप रुक जाओ, और यही लाल झंडे जब नीचे हो जाएंगे तो फिर हरा झंडा ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब होगा, संकेत होगा कि रथ को चलना है। आइए जान लेते हैं पूरी व्यवस्था चलती कैसे है। ये बताएं आप लोग, ये लाल झंडा हरा झंडा लिए हैं, क्या मतलब है इसका? उसका मतलब लाल झंडा जब दिखाएंगे रथ रुक जाएगा, इसलिए रुका है, दिखाएंगे। और रथ चलेगा तो ग्रीन झंडा दिखाएंगे, रथ चलेगा। राइट को जाना है तो राइट को दिखाना पड़ेगा, ऐसा। हाँ, ग्रीन झंडा। और लेफ्ट को जाएगा तो ग्रीन दिखाएंगे लेफ्ट को, ऐसे ही चलता रहता है। और ये झंडे कब उठाने हैं इसका भी कोई निर्देश आप लोगों को देता है? निर्देश नहीं है, लेकिन वो हमको मालूम पड़ जाएगा खुद। जब भी कोई दिक्कत आएगा लाल झंडा उठा देंगे। तो देखिए, ये रथ यात्रा का जो संचालन होता है बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। देखिए, लाल झंडे लहरा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो रथ के संचालक हैं, रथ को खींचने वाले, उनके लिए संकेत है कि रथ को अभी रोक देना है क्योंकि लाल झंडा है। जैसे ही ये लाल झंडे नीचे होंगे और हरे झंडे ऊपर आएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि रथ को अब रोकना नहीं है, रथ को चलाना है। तो ये तस्वीर है। तो तमाम अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कोशिशें रहती हैं कि किस तरीके से इस यात्रा को सुगम बनाया जाए, और उसी यात्रा को सुगम बनाने में लाल और हरे झंडों का बड़ा महत्व होता है। सुनील के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, जगन्नाथपुरी।